दोस्तों, हम सभी ने कोरोना वायरस के बारे में तो खूब सुना होगा, क्योंकि हम सब ने इस वायरस से बचने के लिए तमाम उपाय भी किए थे, क्योंकि इस बीमारी से पूरी दुनिया को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन साथियों, एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि कोरोना काल से भी खतरनाक बीमारी का सामना करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अमेरिका से एक वायरस निकलकर सामने आ रहा है जिसका नाम है H5N1 वायरस यानी एवियन वायरस, जो पक्षियों में होता है, जिसे बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीमारी तो पक्षियों में होती है, तो इससे इंसानों में कैसा खतरा है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये वायरस पक्षियों से गायों के अंदर आ गया और गायों के अंदर से यह वायरस इंसानों में तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, ये वायरस अमेरिका से निकलकर आ रहा है, तो इस पर भरोसा भी करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में प्रॉपर इसकी जानकारी कर ली है कि ये H5N1 वायरस ही है। साथियों, अमेरिका के अंदर H5N1 कई डेयरियों में देखा जा चुका है। साथ में यहाँ पर टेक्सास के अंदर एक व्यक्ति को इस पक्षी के वायरस से पीड़ित देखा गया है। दोस्तों, ये वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये कोविड से 100 टाइम खतरनाक माना गया है। मतलब इसे एक लाइन में समझिए, जैसे जहां कोविड से अगर 100 लोग पीड़ित थे, तो उनमें से 0.1% लोग ऐसे थे जो कोविड की वजह से मारे जा चुके हों। दोस्तों, कोविड के शुरुआत में ये आंकड़ा ज्यादा था, यानी तब ये आंकड़ा था जैसे 100 लोगों को कोविड हो चुका है तो उनमें से मरने वालों की संख्या 20 थी। इस वायरस के केस में ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस वायरस से 100 लोग पीड़ित हुए हैं तो 52 लोग इस बीमारी की वजह से नहीं बच पाए। इस वजह से ये बहुत ही घातक बीमारी मानी जा रही है। अगर ये बीमारी पक्षियों में होती है तो लगभग 90% से ऊपर पक्षियों को एक ही बार में खत्म कर देती है। मतलब साथियों, जैसे ही पक्षी इसकी चपेट में आते हैं वो बच नहीं पाते। दोस्तों, पहले ये बीमारी पक्षियों में देखी गई, पक्षियों से घरेलू जानवरों में पाई गई और फिर जानवरों से इंसान पीड़ित होने लगे। साथियों, इन्फ्लुएंजा वायरस 4 प्रकार के होते हैं, ABCD। इसमें से जो A प्रकार का वायरस है उसमें H5N1 और H7N9 ये 2 वायरस ऐसे हैं जिनसे इंसानों के संक्रमित होने का खतरा रहता है। यहाँ पर जो H5N1 है जो पक्षियों में देखा जाता है, ये घरेलू और जंगली पक्षियों को संक्रमित करता है। अमेरिका में ये पहली बार पक्षियों से बकरियों में और गायों में देखने को मिला और इसका पहला मामला 25 मार्च 2024 को पहली बार आया। 1 अप्रैल को संक्रमित गायों की देखभाल करने वाले एक व्यक्ति के ब्लड में भी इसका सैंपल देखने को मिला। दोस्तों, इसे पक्षियों से इंसानों में पहुंचना बहुत ही रेयर माना गया है, लेकिन सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक इससे महामारी फैलने का खतरा है। यानी कि एक बीमारी जो पक्षियों और जानवरों तक सीमित थी, पहले पक्षियों में थी फिर जानवरों में आई। हो सकता है कि इस वायरस में म्यूटेशन हो गया हो, यानी कि उनके जीन्स में कुछ परिवर्तन हुआ हो, जिसकी वजह से वो जानवरों तक आया और जानवरों से इंसानों में आया। ऐसा माना जाता है कि ये वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, इसका पहला मामला 1 अप्रैल को मिला और दूसरा मामला 2 अप्रैल को देखने को मिला। जब ये मामला पक्षियों में देखा गया तो बड़ी संख्या में पक्षियों को मार दिया जाता था या फिर वो खुद मर जाते थे, उनका संक्रमण ना फैले, इसलिए कई बार पोल्ट्री फार्म्स की बहुत सारी जो मुर्गियां हैं उन्हें मार दिया जाता था। साथियों, अमेरिका का जो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है उसने यह कवर किया है कि संक्रमित गायों से इंसानों में संक्रमण हुआ है। हालांकि यह मामला पहली बार नहीं है, ऐसा ही मामला अमेरिका में एक बार और आया था जब इसका संक्रमण इंसानों में देखा गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बर्ड फ्लू के फीचर्स क्या हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी जुकाम है या थकान, घबराहट, बुखार, उल्टी, सरदर्द, गले में खराश आदि इसके फीचर्स हैं जो इससे संक्रमित लोगों में देखने को मिले हैं। साथियों, H5N1 जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, जानवरों से इंसानों में भी इसके सैंपल्स मिल गए हैं। इसके चलते कई स्थानों पर एग प्रोडक्शन प्लांट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि रिपोर्ट्स में आज तक मुर्गियों से अंडों में इसका ट्रांसफर होता नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी अंडों का प्रोडक्शन प्लांट्स को शट डाउन कर दिया गया है। कुल मिलाकर साथियों, इसमें जो भी संभावित खतरे वाली जो चीजें हैं उन्हें मारा जा रहा है। साथियों, अमेरिका में अब इस वायरस की रिसर्च की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वायरस ने म्यूटेशन कर लिया हो, उसका कोई नया सीक्वेंस या जीनोम निकलकर आ गया हो। दोस्तों, अब एक बड़ा सवाल निकलकर आता है कि क्या इसकी कोई वैक्सीन और ड्रग है। साथियों, आपको बता दें कि आज से 30 साल पहले 1996 में बर्ड फ्लू सामने निकलकर आया था और अब आप 2024 में चल रहे हैं।
ऐसी स्थिति में बर्ड फ्लू कई बार देखा गया है। बर्ड फ्लू को देखा जाना और उसको कंट्रोल किया जाना कॉमन है और इसकी वैक्सीन और दवाइयों का उपलब्ध होना भी कॉमन है, लेकिन इसका इंसानों में देखा जाना डेंजरस हो सकता है। और अगर बात की जाए हमारे इंडिया की, तो यहाँ ICMR इस बारे में पूरी तरह से तैयार बैठा है, क्योंकि इंडिया में पहले भी उड़ीसा और बंगाल जैसे क्षेत्रों में बर्ड फ्लू को देखा गया है। इस पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग रखी जा रही है, पर अभी तक इंडिया में इसकी कोई भी सूचना नहीं है जिससे हमें कोई भी चिंता हो। दोस्तों, भारत पहले ही बर्ड फ्लू के 350 से ज्यादा बार मामले पहले ही 1996 से लेकर अब तक देख चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सचेत हैं, लेकिन फिर भी आपको इससे बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी होंगी अगर आप इसके संपर्क में आते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स तब किया जाता है जब इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए आप जंगली पक्षी, जंगली जानवर, इनसे दूरी बनाकर रखें या फिर कोई बीमार पक्षी या बीमार जानवर के सीधे संपर्क में आने से बचें। अगर आप मुर्गी या उसके अंडों का सेवन करते हो तो आप पहले उसे अच्छे से धोएं और फिर उसे अच्छे से पकाकर खाएं। अगर आप किसी जानवर के पास गए हो तो पहले आप अपने आप को पूरी तरह सैनिटाइज करें। पोल्ट्री फार्म से थोड़ी दूरी बनाकर रखें और अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें जब आप किसी पक्षी या जानवर को छूकर आ रहे हो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही में वीडियो को अपने दोस्त या रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।